हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर 1 कर लिए। आज चैप्टर 2 7.2 इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि समाकलन की विधियाँ, समाकलन इंटीग्रेशन की विधियाँ, ठीक है ना। इसका फर्स्ट विधि जो है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस पे चर्चा होगा। 7.2 और 7.3 में 7.4 आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा जो 7.6 चलेगा वो खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर आकर के हम लोग सीखेंगे, इसके अंतर्गत आकर के हम लोग सीखेंगे u इंटू वी, ठीक है ना। 6 चैप्टर में ही आकर के हम लोग u इंटू वी से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। एक बात है कि इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी होता है, लेकिन u अपॉन वी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। उसी के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन और ये आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को पढ़ना 7.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ रहता है ना, उसका ना डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं, एक हिस्सा का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं हमको दिख रहा होता है। हम उसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन निकाल करके उसको किसी एक चर के साथ उसको प्रतिस्थापित करते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन ही शुरू करते हैं, एग्जांपल हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि 1 से 37 तक प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। और समाकलन जो है, क्वेश्चन आपको दिख कर लग रहा होगा कि 2x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है हमको। तो u अपॉन वी का कोई पता है नहीं, होता ही नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या किसी भी एक चीज़ का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है क्या? तो हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है, या तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x बनेगा ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, जैसे कि इसको अगर इंटीग्रेशन हमको करना है तो इसको लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखेंगे। हम यहाँ से जिस चीज़ का, जिस फलन का हमको डिफरेंशिएशन दूसरा फलन मिल जा रहा है, हम उसी को खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए, t मान लेते हैं t। x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए या t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। दोनों बात बता रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा हमारा dy dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx बनेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और dx अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है हमारा, 2x बराबर dt अपॉन dx को हम x के तरफ ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2x dx बराबर dt, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लें, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, अगर हमने यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया, अगर t के सापेक्ष अवकलन करते तो भी हमको यही मिलता, ठीक है ना। t के सापेक्ष अगर अवकलन करते तो भी हमको यही मिलता। इस चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा, हमने माना लेट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इस बार क्या कर रहा है कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt
1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी टी अपॉन डी टी। एक का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लास्ट में क्या लगेगा dx अपॉन dt। जो x है हमारा वो तो रहेगा ही ना, और t के सापेक्ष किए हैं तो dt आ जाएगा। यहाँ dt अपॉन dt कट गया एक टाइम में, तो यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब dt को 1 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इधर क्या बच रहा है 2x dx बराबर क्या बच रहा है dt बच रहा है, ठीक है ना। सेम चीज़ आ रहा है ना, समीकरण 2, ये भी समीकरण 2 ही है, सेम आ रहा है। इसमें क्या किए क्या है हम कि इसमें x के सापेक्ष अवकलन किए, इसमें t के सापेक्ष अवकलन किए, बात एक ही आ रहा है। अब हम इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जब हमारा क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या माने हुए हैं t माने हुए हैं, और इसका जो डिफरेंशिएशन है तो 2x dx मिलकर के 2x dx मिलकर के क्या आ रहा है dt आ रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x dx को dt लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आ रहा है t आ रहा है, ठीक है ना, dt अपॉन t। ये टोटल हमारा क्या बन गया dt बन गया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया 1/t बन गया, ठीक है। और 1/t का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है 1/t dt है अगर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t, ठीक है ना, और प्लस में क्या चलेगा c। तो बेसिकली यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। हम t के मान लास्ट में ला करके रख देंगे, क्लियर है ना। देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 37 तक के फलन का हमको समाकलन करना है, कौन से विधि से प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है ना, या प्रतिस्थापन विधि तो करना ही करना है, और जिसका सिंपल से नॉर्मल से हो रहा है उसको नॉर्मल से हम कर लेंगे, ठीक है ना। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि कोई एक फलन का डिफरेंशिएशन अवकलन हमको दिखना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx हो जाएगा, तो इसका हमने अवकलन किया। कोई एक तरीका से कोई एक के सापेक्ष अगर हमने इसको t मान लिया है तो x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, t के सापेक्ष भी कर सकते हैं। हम इसको m मान लेते तो m के सापेक्ष कर सकते थे, x के सापेक्ष कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किए, तो अवकलन करने के बाद 2x बराबर dt अपॉन dx आ गया। तो x के तरफ x को ले जाएंगे तो dx यहाँ से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2dx किसके बराबर dt के बराबर। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरा तरीका हमने आपको समझाने के लिए बताया कि इसको हम t के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते थे, ठीक है ना। जब t के सापेक्ष अवकलन किया तो भी सेम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इंटीग्रेशन में हमारा क्या था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx था। हमको क्या मिल रहा है कि 2x इंटू dx, तो 2x इंटू dx को हम dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल dt हो गया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा t है, तो ये बन गया हमारा dt अपॉन t। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है, log mod t प्लस में c, अब t का मान लास्ट में रख देंगे। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यहाँ पर भी देखिए कि हमको किसी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन निकालने से पहले किसी में से एक फलन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है ना। log x का डिफरेंशिएशन अगर 1 अपॉन x होता है तो यहाँ पे हम log x को मान लेंगे, log x का होल स्क्वायर नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन ये चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन log x अपॉन x और इसका होल स्क्वायर है ना, dx लग जाएगा इंटीग्रेशन के साथ dx। अब क्या है कि हम मान लेते हैं लेट log x को हमने मान लिया क्या t। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x, और इसके साथ क्या आ जाएगा dx अपॉन dx कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये dt आए ना, dt अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। ये dx इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन रहा है 1 अपॉन x dx बन रहा है, और कितना के बराबर है dt के बराबर है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना
1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर या लॉग एक्स का होल स्क्वायर अप इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स। इतना के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, डी टी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ रहा है इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर, इसको हम टी माने हैं ना, टी का स्क्वायर इंटू डी टी आ रहा है। तो टी का स्क्वायर नॉर्मल क्या होता है, ये बन जाता है हमारा टी के पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में क्या चलेगा सी। अब बस हमको लास्ट में क्या करना है, टी के मान को रख देना है। तो टी का मान क्या है, लॉग एक्स का होल पावर कितना 3 अपॉन में 3 प्लस में क्या सी, प्लस में सी। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भी ठीक है क्वेश्चन, इसमें हमको दिख नहीं रहा है कि किसको क्या माने। तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना कि x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है 1 प्लस लॉग एक्स बच रहा है, और इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो डी एक्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम log x को मान ले t, या फिर 1 अपॉन लॉग एक्स को हम 1 प्लस लॉग एक्स को भी हम अगर t मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आ जाएगा ना। तो या तो log x को मान लीजिए या फिर 1 प्लस लॉग एक्स को मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को। लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर है क्या t। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और साथ में लगा देंगे डी एक्स बराबर ये क्या बन रहा है डी टी बन रहा है। बात खत्म, पूरा नहीं करना है, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया कि इस तरह से आना है, ठीक है। अब देखिए कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है क्या 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन निकाले तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, लॉग मॉड टी, और प्लस में क्या सी। अब हम टी के मान को रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस में क्या सी, यही आंसर है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसमें से किसको सब्स्टिट्यूट करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। यहाँ पे हम कॉस एक्स को नहीं मान सकते हैं। कॉस एक्स इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स नहीं है, ये साइन के साथ कॉस एक्स आया है। ये मतलब है कि ये फंक्शन है, ये हमारा क्या है एक तरह का साइन एक्स है ना, साइन टी है, साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू है ना ये। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, तो साइन एक्स मान सकते हैं, इसको मान लेंगे टी अगर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स का नहीं, साइन एक्स नहीं मान सकते हैं, कॉस एक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कॉस एक्स मान सकते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स अगर मानते तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाता, तो कॉस एक्स डी एक्स ही थोड़े है, साइन के साथ कॉस एक्स लगा हुआ है ना, टी है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स बराबर है क्या हमारा टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लगा देते हैं इसके साथ डी एक्स और ये बराबर डी टी। अगर किसी का डिफरेंशिएशन निकालने के क्रम में अगर कोई नेगेटिव आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट आ जाए तो इस कांस्टेंट और नेगेटिव को हम उधर ले जाते हैं डी टी के साथ। सो ये हमारा क्या बन जाएगा डी साइन डी एक्स बराबर साइन डी एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है ना। तो साइन एक्स है और डी एक्स है, इतना के मान को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी लिख सकते हैं, और साइन के साथ कॉस एक्स लगा हुआ है, कॉस एक्स को हमने क्या माना है टी माना है, तो ये साइन टी बन जाएगा, बनेगा ना। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन टी और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस डी टी है, ठीक है ना। माइनस बाहर चलाएगा इंटीग्रेशन से, तो साइन टी डी टी। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा ना।
साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस टी, ठीक ना। ये माइनस बाहर चल रहा है और इसका हो जाएगा माइनस का क्या कॉस टी और प्लस में सी। माइनस है माइनस गुना होकर के क्या हो गया प्लस हो गया। ये आ गया हमारा कॉस टी प्लस में सी। टी का मान अब रख देंगे, तो टी हमने क्या माना है कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर है, ठीक है ना। देख लीजिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो एग्जाम्पल और आगे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ये सब इजी क्वेश्चन था, इससे आगे जब आगे का जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।